नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मीरा भाईंदर शहरातील माशाचा पाडा, मीनाक्षी नगर, मांडवीपाडा, दर्गा रोड, गगनगिरी या ठिकाणी राहत असलेल्या जनतेला गेल्या अनेक वर्षापासून रस्त्याची समस्या सतावत आहे। या ठिकाणी रस्ते कधी बनतील, या ठिकाणची दुर्दशा नीट कशी होईल असा प्रश्न येथील जनतेला सतत सतावत होता। परंतु येत्या काळात आमदार प्रताप सरनाईक यांनी येथील जनतेला रस्त्याची व्यवस्था करून देण्याचा विडा उचलला आहे। जनतेची, विद्यार्थी वर्गाची, युवा वर्गाची, महिलांची प्रत्येक पावसाळ्यात या ठिकाणी मोठी तारांबळ उडत होती। परंतु आमदार प्रताप सरनाईक यांनी या विभागातील जनतेला रस्ता करून देण्याचे ठाम केले। सतत मीरा भाईंदर महानगरपालिका व MMRD यांना पत्रव्यवहार करून तब्बल 90 कोटी रुपयांचे रस्ते उपलब्ध करून येथील जनतेला दिले आहेत। सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे येथील रस्ते येथून पुढे बनणार असून टिकाऊ व कणखर व धूळ मातीपासून दूर ठेवणारे रस्ते ठरणार आहेत। 1 वर्षाच्या आत येथील रस्ते जशास तसे बनवून देण्याचे आवाहन यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे। आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याकडे वारंवार रामभवन शर्मा, बाबासाहेब बंडे यांनी आग्रह धरल्यामुळे हे काम लवकरात लवकर आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पूर्ण करून घेण्याचे ठरविले होते। येथील जनतेला रस्ते, लाईट व तसेच पाणी यापासून वंचित राहावे लागत आहे। ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट असल्याची यावेळी आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या लक्षात आले व येथील जनतेचा न्याय करण्याचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ठरवले। जनतेचे कार्य करण्यात लक्ष दिले पाहिजे। समाजकार्य करण्यासाठी आपण राजकारण करत असतो, ही गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे असे यावेळी टीकाकारांना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी म्हणून दाखवले। आपापसात मतभेद न ठेवता एकमेकाशी गुण्यागोविंदाने राहणे हेच खरे राजकीय व्यक्तीचे कर्तव्य असते असे यावेळी आमदार प्रताप सरनाईक म्हणाले। चला तर मग पाहूया या विषयावरील पुढील सविस्तर बातमी। एक बार बताना चाहता हूँ, ये रोड बनाते टाइम अगर रास्ते में इंक्रोचमेंट आता है, कोई पाइपलाइन का शिफ्टिंग होता है, जो मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने काम करना है वो हम ज़रूर और टाइम लिमिट में करेंगे, जिसके कारण MMRD जो ये कॉन्ट्रैक्टर रोड बना रहे वो टाइमली होना चाहिए। अभी जो विधायक सरनाईक साहब ने बोला 1 साल के अंदर होना चाहिए, वो हिसाब से मीरा भाईंदर महापालिका का सहयोग देके जल्द से जल्द काम पूर्ण करने के लिए हम प्रयास करें। कार्यकर्ता पदाधिकारी आपस में इतनी मनमुटाव करते हैं कि बातें अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रस्ताव कोई और लाए, भूमि पूजन कोई और करे तो किसी प्रॉब्लम तो होगा। इस तरह आपने भी तो कहा यहाँ का रोड तो मैंने ही बनाया, मेरे निधि से ही हुआ, तो किस तरह से सॉल्व हुआ, किस तरह से आते समय में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए अभी तक कुछ नहीं हुआ था, अभी तक मेरी निधि का वापस नहीं हुआ था। आपको कुछ गलतफहमी है, मगर आज के बाद जो हम काम करेंगे वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र शासन के MMRD और मेरे विधायक निधि से होने जा रहा है। और ठीक है, पीछे जो हो गया, लोगों ने तकलीफ तो सहन की है, मगर राजकीय पार्टी के नेताओं ने या कार्यकर्ताओं ने आपस में वाद विवाद निर्माण नहीं करना चाहिए। लोगों की जो सेवा है, लोगों के काम है, वो करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और सभी पदाधिकारियों ने अपना जो इज्जत एक दूसरे की है वो करनी चाहिए। किसी को दामन के ऊपर कोई छींटा नहीं उड़े, इसकी जिम्मेदारी भी कार्यकर्ता के रूप में सबकी होती है। मगर एक बात जरूर है कि इस परिसर के हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। पिछले कई सालों से हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। हमारे बंडे जी है एडवोकेट, हमारे शिवाजी पानंद है, हमारे रामभवन शर्मा है, बहुत सारे कार्यकर्ता है, वो पीछे लग के उन्होंने मेरे से काम करके लिया। प्रताप सरनाईक को अभी विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, जो लोकल समस्या रहती है वो तो वही हमारे कार्यकर्ता लेके आते हैं, तो उनके माध्यम से ये काम पूरा हो रहा है। नहीं, देखिए अवैध काम थोड़े बहुत हमारे जो
झोपड़े हैं वो तो गरीबों के झोपड़े होते हैं, मगर झोपड़े लेने से पहले भूमाफियाओं ने भी सोचना चाहिए। 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए वो गरीबों से लेते हैं, मगर उनको सुविधा कुछ देते नहीं है और झोपड़ों में उनको बिठा के दे देते हैं और बाद में हमारे पास लाइट, पानी और बिजली की समस्या लेके आते हैं, रास्ते की समस्या लेके आते हैं। वो नहीं होना चाहिए। महानगर पालिका के अधिकारियों ने पहले से ही उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और खासकर झोपड़े के लिए इतनी बड़ी हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या जो है इनलीगल जो लॉजिंग बोर्डिंग होती है, वेश्या व्यवसाय वहाँ पे होता है, लेडीज़ बार वहाँ पे होते हैं, स्टूडियोज होते हैं, जिससे बहुत सारा अर्थ कारण होता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। झोपड़ों तो एक समस्या नहीं है, लोगों को घर तो हर इंसान को घर मिलना चाहिए। बेचारे शासन अगर घर नहीं दे रहे इसलिए बेचारे वो झोपड़े में आके बस रहे तो उनको उनकी समस्या नहीं, मगर हमारा एक समस्या बहुत बड़ी है कि लॉजिंग बोर्डिंग लेडीज़ बार इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इलीगल के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब के जन्मदिन के अवसर पर इस परिसर के करीबन 100 करोड़ रुपए के जो रास्ते हैं उसका भूमि पूजन आज हुआ और 1 साल में रास्ते सभी पूरे हो जाएंगे। बहुत सालों से हमारे लोक प्रतिनिधि यहाँ के नगर सेवक नगर सेविका कोशिश कर रहे थे, मगर महानगर पालिका के पास निधि की कमतरता होने की वजह से वो रास्ते नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार मैं महानगर पालिका के माध्यम से एक कौन से रास्ते बनाने हैं उसकी यादी ले ली। हमारे नगर विकास मंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जब थे तभी उनको मिला हमारे पदाधिकारियों को शिवसेना के लेके और बोला कि ये जो परिसर है पूरा दुर्लक्षित है तो इसके लिए निधि की उपलब्धता करा के दे दीजिए और उन्होंने उसी वक्त आज से 7 महीने पहले 100 करोड़ रुपए की निधि की जो कमतरता थी वो पूरी कर दी और आज MMRDA के माध्यम से ये पूरे 100 करोड़ के रास्ते यहाँ पे हो रहे हैं। धर्मवीर आनंद देगे साहब का जो स्टैचू यहाँ पे है जो सैंक्शन है मेरे विधायक निधि से उसका भी सुशोभीकरण का काम इसमें ही हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे विकास के काम इस प्रभाग क्रमांक 14 के परिसर में हो रहे हैं। मुझे खुशी है क्योंकि नाट्यगृह लता मंगेशकर के नाम का इसी परिसर में हो गया, मराठा भवन और मराठा विद्यार्थियों का वसतिगृह इसी परिसर में है, हमारा वारकरी भवन इसी परिसर में हो रहा है। हमारा एक 25 करोड़ रुपया शासन ने और निधि मंजूर की है, उसके माध्यम से हम एक बहुत अच्छा अस्पताल लता मंगेशकर हॉस्पिटल के बाजू की जो इमारत है उसमें बना रहे हैं, जिसमें 1 रुपये भी महानगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों का खर्चा नहीं होगा। पूरा मुफ्त इलाज उसमें ऑपरेशन के साथ साथ किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे सुविधाएं हम इस परिसर के लिए लेके आ रहे हैं। इस परिसर में हम पानी की टंकी बना रही है जो 3 लाख लीटर की होगी और चेना नदी से बंधारा बना रहे हैं ताकि उसमें का पानी हमारे गांव के आसपास के जो आदिवासी पाड़े हैं और विलेजेस है उनको लगेगा। तो बहुत सारे विकास के काम इस परिसर में हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे परिसर के सभी नगर सेवक लोक प्रतिनिधियों का समर्थन होने के वजह से और ख़ासकर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उसकी वजह से ये सब निधि में मंजूर कर पाया। और धन्यवाद देता हूँ इस जनता को कि इतने साल उन्होंने बहुत कुछ सहा है, मगर अभी 1 साल के बाद में ये रास्ते पूरे होने के बाद में रास्ते के काम पूरे होने के बाद में इनको पूरी की पूरी महानगर पालिका के माध्यम से और MMRDA के माध्यम से सुविधा उपलब्ध हो।